इस कारण से लोगों को भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, सभी लोग ईश्वर की पूजा और भक्ति करते हैं और ऐसी भक्ति करते हैं, सोचते हैं कि हमसे प्रसन्न होकर ईश्वर हमें दर्शन दे दे। लेकिन ईश्वर के दर्शन पाने के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है, जिससे ईश्वर प्रसन्न होकर हमें दर्शन देते हैं। तो लीजिए, आज हम आपको बताते हैं कि ईश्वर ने स्वयं कैसे बताया कि मेरे दर्शन कुछ लोगों को क्यों नहीं हो पाते हैं। एक राजा था। वो बहुत ही न्याय प्रिय तथा प्रजा प्रिय एवं धार्मिक स्वभाव का था। वो प्रायः अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ किया करता था और उनकी कथा सुनता था। भक्ति के प्रभाव से राजा का मन बहुत साफ था। राजा अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करता था। इष्ट देव राजा की पूजा भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और राजा को कहा, राजन, हम आपकी भक्ति व कर्म से बहुत प्रसन्न है। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, हम उसे अवश्य पूरी करेंगे। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार सुख शांति है। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और उनके हित के बारे सोचता रहा, इसलिए वह बोला, फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। भगवान ने राजा को समझाया, ये तो संभव नहीं है। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना, मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दे दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे की सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में वशीभूत कुछ प्रजा के लोग तांबे की सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट ले, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी की सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों को गठरी बनाकर अपनी घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी है ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। रानी ने कहा, सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखरता हीरो का पहाड़ है। अब तो हीरो के पहाड़ को देखकर रानी से रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो का तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। ये देख राजा को अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुख मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूं।
राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, तारानकन तारानकन राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। और जो लोग सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे प्रिय भक्त होते हैं और मैं उनसे प्रसन्न होकर उन्हें किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देता हूं। दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये पता होता है, जो आत्माएं अपनी मन और बुद्धि से भगवान पर कुर्बान हो जाते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा रखता है भले ही वो पूजा पाठ ना भी करे, कर्म अच्छे करते हो, और जो सर्वसंबंधों से प्यार करते हैं, जिनका मन साफ होता है, दिल में कोई कपट द्वेष घृणा नहीं भरी होती, वो भगवान के प्रिय बनते हैं। उम्मीद करता हूं इस ईश्वर के दर्शन से आपको जीवन की अनमोल सीख प्राप्त हुई होगी। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।